ओम श्री परमात्मने नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभातो पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवद गीता संक्षिप्त परिचय। भगवद गीता 18 अध्यायों में वर्णित है, जिसका परिचय निम्नवत है। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग अर्थात कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। दूसरा अध्याय सांख्य योग अर्थात गीता सार। तीसरा अध्याय कर्म योग। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान संन्यास योग। पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म। छठवां अध्याय आत्म संयम अर्थात ध्यान योग। सातवां अध्याय भगवत ज्ञान विज्ञान योग। आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म अर्थात भगवत प्राप्ति योग। नवां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग। 10वां अध्याय विभूति योग अर्थात भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य। 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन विराट रूप योग। 12वां अध्याय भक्ति योग। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग अर्थात प्रकृति पुरुष तथा चेतना योग। 14वां अध्याय प्रकृति के 3 गुण अर्थात गुणत्रय विभाग योग। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग अर्थात दैवी तथा आसुरी स्वभाव योग। 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास अर्थात संन्यास की सिद्धि योग। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 700 श्लोक हैं। साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण के मुख की वाणी है। इसकी महिमा असीम है। 700 श्लोकों के इस अलौकिक ग्रंथ के चिंतन मात्र से लौकिक और पारलौकिक अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष पर्यंत सभी पुरुषार्थों की सिद्ध हो जाती है। विश्व साहित्य में श्रीमद् भगवद गीता का अद्वितीय स्थान है। ये भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली एक दिव्य वाणी है। इसमें स्वयं भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए उपदेश दिया है। इस छोटे से ग्रंथ में श्री भगवान ने अपने हृदय के बहुत ही विलक्षण भाव भर दिए हैं। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान कर्म एवं भक्ति से ओतप्रोत ग्रंथ है। इसमें साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है। भगवान अनंत हैं, उनका सब कुछ अनंत है। फिर उनके मुखारबिंद से निकली हुई गीता के भावों का अंत आ ही कैसे सकता है। श्रीमद् भगवद गीता 1 लाख श्लोकों वाले महाभारत ग्रंथ का दिव्यतम पुष्प है। महाभारत ग्रंथ में कुल 18 पर्व हैं, जिसमें भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से 42वें अध्याय तक श्रीमद् भगवद गीता पर्व के नाम से उल्लिखित है। पांडवों ने अपने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, सुई की नोक जितनी भूमि भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। प्रसंग अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिससे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 21 से शरणागति। हे केशव, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं।
अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 7 से। अर्जुन ने कहा, भगवान आपने जिन अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 1 से। उपसंहार। भगवान वेद व्यास जी द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त श्री संजय ने अपना मंतव्य प्रकट करते हुए धृतराज जी से कहते हैं, राजन, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 78। निष्कर्ष। कर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से परिपूर्ण इस करुणामयी भगवद गीता की भली भांति उपासना की जाए, अर्थात मनन किया जाए, अर्थ को गहराई से समझा जाए तो ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्रदान करने वाली है। अतः श्री कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है और यही भगवद गीता के उपदेशों का सार है। यही भगवद गीता का संक्षिप्त परिचय है। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु।